हाँ जी, सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका वनडेयर्स की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे मैं ओमकार इस चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। नए वर्ष की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। नया साल आप सभी के लिए मंगलमय हो। जितने विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं उन सबका सिलेक्शन सुनिश्चित हो। इसी कामना के साथ एक नए टॉपिक का हम प्रारंभ करते हैं, स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट हमने कंप्लीट कर दिया है। सिंपल इंटरेस्ट के जितने कॉन्सेप्ट्स हैं प्लस इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चंस भी हमने सारे करा दिए हैं, जो सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका अगला स्टेप क्या है भैया मेरे? तो है कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में हमने आपको ये बताया था कि जो हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं मेरे भाई, केवल उसी पे इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, आवाज प्रॉपर आ रही है? ठीक है भाई। सिंपल इंटरेस्ट में जो हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं केवल उसी पे ब्याज मिलता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलता है। इन सभी कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे और जितने बेसिक कॉन्सेप्ट हो सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के, उन सभी पे क्वेश्चंस करेंगे आज हम। ठीक है, आसान आसान क्वेश्चन उठाएंगे हम, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। 2 3 4 वीडियो में कंप्लीट कंपाउंड इंटरेस्ट भी हम कंप्लीट करेंगे, इंस्टॉलमेंट भी बताएंगे, और उसके बाद कहीं से कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। तो भैया कॉपी कलम उठा लीजिए, कमर कस लीजिए और टॉपिक डाल लीजिए कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज? तो हमने एक फर्स्ट कहा अभी कि सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, जो हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं केवल उसी पे इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा मेरे भाई? इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलता है। क्या कॉन्सेप्ट है? सक्सेसिव का क्या कॉन्सेप्ट है? जैसे क्या होता है, सक्सेसिव इंक्रीज को ही कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। पहले हम देखो 2 3 टाइप से क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। तो पहले एकदम बेसिक टाइप हम बताएंगे, 2 3 टाइप को लेके आगे चलेंगे हम, लेकिन पहले एक बेसिक कंसेप्ट क्या कहता है कंपाउंड इंटरेस्ट का, उस पर बात कर लेते हैं। ध्यान देना कॉन्सेप्ट क्या कहता है। जैसे मान लो हम सभी लोगों को पता है कि प्रिंसिपल अपने आप पे 100% होता है। इंटरेस्ट साल 100 रुपए पे 1 साल में जितना पैसा बढ़ता है उसको इंटरेस्ट रेट कहते हैं हम। इन सभी चीज पे चर्चा कर चुके हैं सिंपल इंटरेस्ट में। कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ने के लिए सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, तब थोड़ा ये ज्यादा समझ में आएगा। जैसे मान लो हमने कह दिया आपको कि प्रिंसिपल 40,000 रुपए है, एकदम ध्यान से बात को आप समझना। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कह दिया हमने, मान लो 10% पर इनम। कितना कह दिया मेरे भाई? 10% पर इनम। एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर चीजों को चल रहे हैं हम, और टाइम कह दिए 2 साल। तो 2 साल बाद क्या क्या इंटरेस्ट होता है, एसआई कैसे निकलता है, सीआई कैसे निकलता है, इस पे हम देखते हैं, बात करते हैं। मान लेते हैं हम कि पैसा लगाए थे 40,000। ठीक है, तो जब हम बात करेंगे एसआई की, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की बात करेंगे, हम सक्सेसिव भी बताएंगे कैसे काम करता है। पहले इसको चीजों को अच्छे से समझ लेते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम है, यहाँ पे ब्याज की दर 10% भैया, यहाँ भी 10% ब्याज मिलेगा। तो 40,000 का 10% कितना होगा? तो 4,000 रुपये होगा। और ये भी कितना होगा मेरे भाई? तो 4,000 रुपये होगा। तो हम ये कह सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट हर साल बाबू बराबर मिलता है। पहले साल 10% 4,000, अगले साल भी 10% 4,000, यानी कि जो एसआई होगा 2 वर्षों का वो होगा मेरे भाई 8,000। ये चीज तो हम एसआई में पढ़ चुके हैं। लेकिन जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं, जैसे सीआई की बात करते हैं हम, तो नेक्स्ट ईयर से इस 4,000 पर भी हमको 10% एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा। 4,000 का 10% कितना होता है? तो 400 रुपये। कितना होता है मेरे भाई? 400 रुपये। बात को समझना। हमने ये कहा आपसे कि 40,000 पे पहले साल कितना मिलना है? 4,000। 10% 4,000 मिलना है। अगले साल क्या होगा? इस 40,000 पे तो 10% मिलेगा ही मिलेगा, और इस इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलेगा 10%। और 4,000 का 10% कितना होता है मेरे भाई? तो 400 रुपया होता है। कितना होता है? 400 रुपया होता है। तो हम कह पाएंगे कि भाई मेरे, कि अगर हम बात करेंगे एसआई की, तो ये जो पूरा पैसा दिख रहा है आपको, ये सिंपल इंटरेस्ट का होता है। किसका होता है मेरे भाई? ये साधारण ब्याज का होता है। ये 4 और 4 क्या होगा? साधारण ब्याज होगा, 8,000 रुपये। लेकिन जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं, तो ये पूरा पैसा, ये तीनों पैसा आपको दिखेगा क्या है? ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। इसमें कई सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, सब समझना है अभी। ये पैसा किसको इंडिकेट करता है मेरे भाई? तो एसआई को इंडिकेट करता है। हम ऐसा कॉन्सेप्ट बता रहे हैं और ऐसा तरीका बता रहे हैं, जिस बच्चा को कुछ भी नहीं आता है तो इसको देख के समझ सकता है। बस लगे रहिए, बने रहिए, अपने आप चार सारी चीजें आपको समझ में आने लगेंगी। 4 और 4 कितना हो गया? तो 8,000। 8,000 क्या होगा? तो सिंपल इंटरेस्ट होगा। जब कंपाउंड की बात करेंगे तो 4 और 4 8,000 और 400, 8,400 रुपया क्या होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। क्या होगा मेरे भाई? कंपाउंड इंटरेस्ट कितने रुपए होगा? तो 84 रुपये होगा, 8,400 रुपये होगा। ये बात समझ में आ रहा है? अब आप कहेंगे सर ये पैसा किस साल का है? तो हम कहेंगे सर फर्स्ट ईयर का है ये। तो ये सर फर्स्ट ईयर का क्या है? तो भैया ये फर्स्ट ईयर का एसआई भी है माफ करिएगा, और फर्स्ट ईयर का सीआई भी है।
एक साल का मेरे भाई एसआई और एक साल का सीआई आपस में बराबर होता है, तो पहले साल का एसआई भी 4,000 कहेंगे आप, और पहले साल का सीआई भी कितना कहेंगे, 4,000 कहेंगे। हम आपसे पूछे दूसरे साल का एसआई क्या होगा, तो फिर कहेंगे सर एसआई तो हर साल बराबर होता है, तो दूसरे ईयर का भी एसआई 4,000 ही होगा, लेकिन दूसरे साल का सीआई हो जाएगा 4,400 रुपए। ये पूरा पैसा क्या कहलाएगा, तो ये कहलाएगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। 4,000 और 400, 4,400 रुपया क्या होगा, तो सेकेंड ईयर का क्या होगा मेरे भाई, सीआई होगा, ये कितना होगा, 4,400 रुपए होगा। ये बात क्लियर है, कोई तकलीफ वाली बात। तो सेकेंड ईयर का सीआई कितना हो गया, तो 4,400 रुपए हो गया। ये चीज क्लियर है इतना, ठीक है। अब ध्यान देना, अब ध्यान देना मेरे भाई, आप कहेंगे सर ये जो लाइन बनाए हैं आप, ये एसआई की है, बिल्कुल सही बात है, और ये पूरा क्या है भैया मैंने, तो सीआई है। तो यहां जो हम पैसा लिख रहे होते हैं, यहां जो पैसा लिख रहे होते हैं वो कहलाता है एसआई और सीआई का डिफरेंस। आप देख लीजिए, एसआई कितना है, तो 8,000, और सीआई कितना है, 8,400। तो कह सकते हैं सीआई और एसआई का जो डिफरेंस होगा मेरे भाई, वो कितना होगा, 400 रुपये होगा। कितने का होगा, 400 रुपये का होगा। ये बात समझ में आ रहा है, एसआई और सीआई का डिफरेंस कितने रुपए का होगा, तो 400 रुपए का होगा। ये बात क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात। तो ये लाइन किसकी है बोल के बताइए, तो सर एसआई की है। लाइन किसकी है मेरे भाई, तो एसआई की है। और ये पूरा क्या है, तो ये सीआई है। पूरा क्या है, तो सीआई है। ये पैसा क्या है, तो एसआई और सीआई का डिफरेंस है। क्या है, एसआई और सीआई का डिफरेंस है। ये पैसा क्या है, तो फर्स्ट ईयर का एसआई भी है, फर्स्ट ईयर का सीआई भी है, क्योंकि एक साल का एसआई और सीआई हमेशा आपस में, बोलिए बोलिए बोलिए, बराबर होता है। और ये पैसा क्या है, सेकंड ईयर का एसआई है, और ये पूरा पैसा क्या है मेरे भाई, तो सेकंड ईयर का सीआई है। उम्मीद ये बात समझ में आ रहा होगा। हम आगे और बातों पे चर्चा करेंगे। ये उम्मीद है बात समझ में आ गया होगा, किसको हम क्या कहते हैं, कहां पे हम क्या लिखते हैं, कैसे वो निकलता है, ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं, चीज क्लियर है इतना। अच्छा, यही हम बात कर दे 3 साल की, सेम कंडीशन हम बात कर दे 3 साल के लिए। हम सेम कंडीशन बात कर दे मेरे भाई 3 साल की। 3 साल में क्या होगा, ध्यान देना, 3 साल में क्या होगा। अब इस 3 साल में और कई सारे कॉन्सेप्ट, कई सारी चीजें आपको मालूम चलेंगी। 3 साल में क्या काम करते हैं, 3 साल में कैसे इंटरेस्ट निकलता है, क्या होता है, इस चीज को समझिएगा बाबू। समय कितना दे देगा, 3 साल, तो 40,000 रुपए पे, 40,000 रुपए पे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, ब्याज की दर 10%, तो 4,000 का 10%, 40,000 का 10%, 4,000 रुपए। यहाँ पे 4,000 तो आया ही था, और इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट कितना बना था मेरे भाई, तो ये बना था मेरे बाबू 400 रुपए। कितना बना था, 400 रुपए। ये बात समझ में आ गया। 2 साल का एसआई 4,000, सीआई 4,400, 8,000, और 2 साल का सीआई 8,400 रुपये आया था। ये बात क्लियर है इतना, बोली क्लियर है इतना, ठीक है। ये आया था 400 रुपये। बहुत ध्यान से बात को समझना। अब क्या होगा, अब बहुत ध्यान से बात को समझना, अब क्या होगा। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% था, यहाँ पे ब्याज की दर भी 10% थी, यहाँ पे इंटरेस्ट भी कितना मिला, 10% मिला। चीज क्लियर है इतना। हम जब थर्ड ईयर में पहुंचेंगे ना, तो इस प्रिंसिपल पे तो 10% मिलना ही है। 40,000 का 10% तो 4,000 मिलना ही है। बहुत ध्यान से बात समझना, इस 40,000 का 10% तो मिलना ही है। बाकी सारे पैसे पर ब्याज मिलेगा, मतलब कि इस पैसे पर भी मिलेगा, इस पैसे पर भी मिलेगा, और इस पैसे पर भी कितना मिलेगा, आपको 10% इंटरेस्ट मिलेगा। यानी कहने का मतलब केवल इतना है मेरे बाबू, इस पैसे का 10%, इस पैसे का 10%, इस पैसे का 10%, यानी 10% यहाँ भी मिलेगा, 10% यहाँ भी मिलेगा, और 10% यहाँ भी मिलेगा। ये बात समझ में आ रहा है। फिर से देखो, पहले साल 40,000 पे ब्याज, यहाँ पे पहले साल 40,000 ब्याज मिला। ये बात क्लियर है कि नहीं। पहले साल केवल ब्याज किस पर मिलेगा, पहले साल केवल ब्याज किस पर मिलेगा, तो इस पर मिलेगा। ये बात क्लियर है। 40,000 का 10% कितना हो गया मेरे भाई, तो 4,000 हो गया। दिख नहीं रहा है क्या, ये दिख नहीं रहा है क्या, रुक जाओ, ये करो, ठीक है। इस पर कितना मिलेगा, 4,000 दिख रहा है ये, ठीक है। पहले साल केवल ब्याज किस पर मिलेगा, तो 40,000 पे। 40,000 का 10% कितना होगा, तो 4,000 होगा। अगले साल 40 और 4 44,000 पे मिलेगा। तो हम कह सकते हैं मेरे बाबू कि 44,000 का, हम कह सकते हैं 44,000 का, 44,000 का 10% क्या होता है, तो ये होता है 4,400 रुपये। कितना होता है, 4,400 रुपये। तो देखो 4,000 और प्लस 400, 4,400 मिला किस साल में, तो सेकेंड ईयर मिला। किस साल मिला मेरे भाई, तो सेकेंड ईयर मिला। ये बात क्लियर है इतना, कोई दिक्कत वाली बात, दिख रहा है प्रॉपर, ठीक है। थर्ड ईयर में क्या होगा, 40
चार, चार और 400, 40 और 8 48, 48,400 का हम 10% निकालेंगे। या तो 48,400 का 10% निकाल लें, या तो हम अलग अलग सबका निकाल लें 10%। तो 40,000 का 10% 4,000, और इन तीनों पैसों पे आपको 10-10% चाहिए। यानी कहने का मतलब क्या है कि 4,000 का 10% कितना होता है, तो 400 होता है। 400 का 10% कितना होता है, तो 40 होता है। और 4,000 का फिर से 10% कितना निकालेंगे, तो क्या होगा, 400 रुपया होगा। ये बात क्लियर है इतना। अब आप कहेंगे, सर ये जो पैसा है, ये फर्स्ट ईयर का एसआई, सेकेंड ईयर का एसआई, थर्ड ईयर का एसआई, तो 3 साल का जो एसआई बना, 3 साल का एसआई बना, कितना बना वो, 12,000 रुपये। कितना बना मेरे भाई, 12,000 रुपये। ये बात क्लियर है। 3 साल का एसआई कितना बना, तो 3 साल का एसआई बना मेरे भाई 12,000 बना। चीज क्लियर है इतना। अच्छा, जब हम सीआई की बात करेंगे, तो सीआई कितना बनेगा 3 साल का, तो आप कहेंगे सर सारे पैसे को जोड़ लीजिए। ये जो लाइन है मेरे भाई, ये कहलाता है एसआई। क्या कहलाता है, ये एसआई। और ये पूरा कहलाता है सीआई। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और ये हो गया। तो ये 12,000, ये 1,200, यानी कि 13,200, और 13,200, 13,240, 13,240। ये बात समझ पा रहे हैं इस चीज को, इतना चीज क्लियर है इतना। हम कह सकते हैं 3 साल का जो सीआई बनेगा, हम अभी कोई रेशियो मेथड आपको नहीं बता रहे हैं, कुछ भी अनुपात में नहीं बता रहे हैं, हम रेशियो भी बताएंगे, बहुत बारीकी से बताएंगे। पहले इसको समझ लो। 3 साल का जो एसआई बना वो 12,000 बना, और 3 साल का सीआई कितना बना, 13,240। जोड़ लो फिर से 12,000, और 4 3 1200, 12,000, 1200 हो गया 13,200, और प्लस 40। क्लियर है इतना। हम ये कह सकते हैं कि सीआई और एसआई का डिफरेंस 3 साल का, आप कहेंगे सर कितना, तो साफ साफ दिख रहा है 1240। कितना दिख रहा है मेरे भाई, 1240 दिख रहा है। एसआई इतना है, सीआई इतना है, तो डिफरेंस कितने का होगा, 1240 का। हम ये भी तो कह सकते हैं कि सर अगर ये लाइन एसआई की है, ध्यान देना, अगर ये लाइन किसकी मेरे भाई, एसआई की, और ये पूरा सीआई है, तो ये जो पैसा दिख रहा है आपको ना, वो 3 साल के एसआई और सीआई के डिफरेंस को इंडिकेट करता है। किसको इंडिकेट करता है, 3 साल के एसआई और सीआई के डिफरेंस को इंडिकेट करता है, अंतर को इंडिकेट करता है। ये जो पैसा है 3 साल के एसआई और सीआई के डिफरेंस को इंडिकेट करता है। कोई दिक्कत वाली बात, ठीक है। ये फर्स्ट ईयर का, ये सेकेंड ईयर का, और ये थर्ड ईयर का। अगर आपसे पूछा गया सेकेंड ईयर का सीआई, सेकेंड ईयर अगर सीआई पूछा गया, तो क्या कहेंगे आप, तो 4,000 प्लस 400 यानी कि 4,400। प्लेसमेंट याद रखिए, कहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, प्लेसमेंट याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, 4,400 रुपये। ठीक है। अगर पूछा गया थर्ड ईयर, थर्ड ईयर सीआई क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 4,400, 440, यानी कि 4,840 रुपये, 4,840 रुपये, 4,840 रुपये, 4,840 रुपये। ये बात समझ पा रहे हैं इस चीज को, कोई दिक्कत वाली बात, इतना चीज समझ में आ रहा है, पक्का। अब इस बात से जो आंसर है, उस बात से हम और क्या क्या समझ सकते हैं, इस चीज को समझिएगा। और क्या क्या समझ सकते हैं, बहुत बारीकी से चीजों को समझिएगा बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं, ध्यान देना यहाँ पे। आपको एक चीज दिख रहा है कि ब्याज की दर 10% है। भैया मेरे ब्याज की दर कितनी है, 10% है। अगर ब्याज की दर 10% है, रेट 10% है, और फर्स्ट ईयर का, ध्यान देना, फर्स्ट ईयर का, बहुत ध्यान से, फर्स्ट ईयर का जो सीआई है वो दिया है मेरे भाई, या दिया क्या है, निकाले हैं। अच्छा कितना निकाले थे, 4,000 निकाले थे। कितना निकाले थे, 4,000 निकाले थे। चाहे उस चीज को देख भी लो, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, हम एक चीज समझा दें आपको, देखो ध्यान से, देखो फर्स्ट ईयर का सीआई कितना है, 4,000 है। कितना है मेरे भाई, 4,000 है। फर्स्ट ईयर का एसआई चाहे फर्स्ट ईयर का सीआई कितना होगा, बराबर होता है, तो हम यहाँ लिख भी दे, फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर एसआई और सीआई, वो कितना, फर्स्ट ईयर का एसआई और सीआई कितना दिया है, 4,000। ठीक है। अब इससे क्या क्या चीज समझना है हमको, देखो ध्यान देना, अब फिर से इस चीज को देखो। ध्यान देना, फर्स्ट ईयर का, फर्स्ट ईयर का जो सीआई है वो मेरे भाई दिया है 4,000। सेकेंड ईयर का सीआई है वो निकला है 4,400 रुपये, यही तो निकला है।
ठीक है। थर्ड ईयर का सीआई जो है वो दिया है 4840। कितना दिया है? 4840। इससे इससे एक बात आप समझ रहे हैं कि सर अगर हमसे चौथे साल का पूछा, फोर्थ ईयर का सीआई पूछा, पांचवें साल का पूछा, छठे साल का पूछा, तो क्या करेंगे? आपको कुछ नहीं करना है, बस एक कॉन्सेप्ट याद रखना है। ब्याज की दर कितनी है मेरे भाई? तो ब्याज की दर है 10%। कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलता है। जैसे मान लो अगर आपका पैसा 1 लाख बैंक में है और अगले साल आपका पैसा हो गया 1,10,000, मतलब 10,000 ब्याज मिल गया, तो दूसरे वर्ष जो बैंक आपको जिस पैसे पर ब्याज देगी वो पैसा होगा 1,10,000, उसका 10% आपको ब्याज देगी। बैंक ये कहती है ब्याज के तौर पे जो पैसा आपका बढ़ गया उसको हम मूलधन मान लेते हैं, अब उसको क्या मान लेते हैं? प्रिंसिपल मान लेते हैं। अगर आपका 1,00,000 रुपया है, 10,000 ब्याज बना, तो अब आपके खाते में 1,10,000 होंगे और अब 1,10,000 पे अगले साल आपको ब्याज मिलेगा। उसी तरह से यहाँ पे हम कह सकते हैं क्या कि फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट अगर 4,000 रुपए है, ब्याज की दर 10% है, तो दूसरे साल का निकालने के लिए अगर पहले साल का दिया है तो सिंपली इसका 10% इसमें बढ़ा दीजिए। 4,000 का 10% कितना होगा? 400 रुपये, और 400 बढ़ेगा तो 4,000 प्लस 400 कितना होगा? 4,400। क्लियर है इतना? या तो हम सीधे क्या करें, 4,000 का 110% निकाल ले। कोई भी पैसा अपने आप में 100% होता है, तो ये पैसा भी अपने आप में 100% होगा। अगले साल 10% ज्यादा होगा तो सीधे 110% निकाल लो, तब भी क्या उत्तर आएगा? 4,400। हम चाहते हैं दूसरे साल का, कुछ नहीं दिया है, कहा गया रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है और दूसरे साल का सीआई दिया है 4,400, तो आप कहेंगे कि सर उसके अगले साल का, तीसरे साल का निकालना है, तो इसका 10% इसमें से बढ़ा दीजिए। 4,400 का 10% कितना होगा? 440। कितना होगा मेरे भाई? 440 रुपये होगा, और 440 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 4,840। ये बात समझ में आ रहा है? इससे एक चीज समझाते हैं पहले आपको, देखो इससे एक चीज समझ लो पहले, ये सब नोट कर लीजिएगा आप लोग। इससे क्या समझना है कि अगर, ध्यान देना, बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। अगर आपसे कह दिया कि फिफ्थ ईयर सीआई दिया है 20,000 रुपीज, एक हम बेसिक नंबर मान लें, कितना दिया है मेरे भाई? तो 20,000 दिया है। चलिए कितना दिया है? 20,000। और रेट और पूछा है सिक्स्थ ईयर का सीआई पूछा है, ठीक है। और रेट कह दिया मेरे भाई, कह दिया रेट मान लो 20%, 20 भी नहीं कहते हम, 25 कहते हैं। मान लो रेट कितना कहा है? 25% पर एनम। हमसे पूछा गया छठवें साल का सीआई कितना होगा, तो हम सीधे कहेंगे कि सर कुछ ना करिए, आप सीधे इसका 125% निकाल लीजिए। ठीक, या तो 25% निकाल के इसी में जोड़ लीजिए, तो क्या होगा मेरे भाई? इससे ये कैंसिल हो जाएगा, डबल जीरो और 2 गुना 1 250, यानी कि 25,000 रुपये। कितना हो जाएगा? 25,000 रुपये। फिफ्थ ईयर कितना दिया था? 20,000, तो छठवें साल कितना होगा? तो 25,000 होगा। हमसे कह दिया, चलो मान लो हमसे ये भी नहीं कहा, हमसे सीधे कह दिया सातवां साल। कितना कह दिया? सातवां साल। ये 20,000 दिया है। कितना दिया है मेरे भाई? ये तो 20,000 दिया है। ये पूछा सेवेंथ ईयर क्या होगा? सेवेंथ ईयर क्या होगा? तो हम कहेंगे सर 20,000 किस साल का है? 20,000 किस साल का है? तो सर कहेंगे आप कि सर पांचवें साल का है, सातवें साल पे जाना है। तो पहले हम सातवें साल पे कूद के थोड़ी जाएंगे, पहले हम कहाँ पहुंचेंगे? छठवें साल पे पहुंचेंगे। तो अगर इसका हम 125% निकालते हैं, 125% निकालते हैं, तो हम कहाँ पहुंचेंगे? तो हम पहुंचेंगे छठवें साल पे। और फिर से इसका 125% निकालते हैं तो फिर कहाँ पहुंचेंगे? सातवें साल पे। ये 4 जीरो कैंसिल, गुना करेंगे इसको तो कितना आएगा? 125 का स्क्वायर 15, 625, और गुना 2 हो जाएगा 0, 4 1 5, 56 312, 312, 31,250 रुपये क्या होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट होगा किस साल का? सातवें साल का। क्लियर है इतना? हम कोई रेशियो का यूज नहीं कर रहे हैं, कोई अनुपात का हम प्रयोग नहीं कर रहे हैं, हम अनुपात पे भी जाएंगे। हम कहेंगे सर पैसा 4 से 5 हो रहा है, उस चीज़ पे हम आएंगे हम, लेकिन पहले बेसिक कॉन्सेप्ट जान लीजिए, कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, किसको हम कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं, क्या रिलेशन इसमें बनता है। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात? चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब इसी में मान लो, इसी में हम कह दिए आपसे, इसी में आपसे कह दिए हम कि प्रिंसिपल अगर मान लो 50,000 रुपये है। कितना है मेरे भाई? 50,000 रुपये है। रेट कह दिए हम
कह दिए हम मान लो 20% पर एनम। कितना कह दिए? 20% पर एनम कह दिए। और टाइम कह दिए भाई भाई 2 साल। कितना कह दिए? टाइम 2 साल कह दिए। कैसे इंटरेस्ट लगता है इस चीज को समझना। 50,000 रुपए पे, 50,000 रुपए पे पहले साल इंटरेस्ट कितना बढ़ेगा? तो कहेंगे सर 20% बढ़ जाएगा। और 20% का मतलब होता है मेरे भाई 10,000 रुपए। कितना होता है? 10,000 रुपये। अब अनुपात कुछ चीजों को समझना आप। 50,000 से बढ़ा 10,000 तो कितना हो जाएगा? 60,000। एक साल बाद आपका पैसा कितना हो चुका होगा? तो 60,000 हो जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं? एक साल बाद पैसा कितना हो जाएगा? तो 60,000 रुपये हो जाएगा। ये बात क्लियर है? हाँ बोलो, क्लियर है? एक साल बाद पैसा कितना हो जाएगा? 60,000 हो जाएगा। फिर से अगले साल बढ़ेगा 10%, 10 कह रहे हैं सॉरी 20%, तो 60,000 का 20% बढ़ेगा। और 60,000 का 20% कितना होता है मेरे भाई? तो 12,000 होता है। कितना होता है? तो 12,000 रुपये होता है। और 12,000 पैसा बढ़ जाएगा मेरे बाबू। तो 60 + 12 कितना होगा? 72,000 रुपये। कितना हो जाएगा? 72,000 रुपये। उम्मीद है ये बात समझ में आ रहा है? क्लियर है इतना? ठीक है। आप बताइए कि अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना चाहते हैं, अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना चाहते हैं तो हम कहेंगे सर 50,000 बढ़ के कितना हो गया? 72,000। अगर 50,000 बढ़ के 72 हो गया मेरे भाई तो CI बना 22,000 रुपये। कितना बना? 22,000 बना। और कितने वर्षों में बना है ये? तो बना है 2 वर्ष में। अब प्रिंसिपल और अमाउंट का रिलेशन कैसे आता है? देखो कह सकते हैं क्या कि अगर कोई पैसा, ध्यान देना, एक साल बाद 50,000 से 60,000 हो रहा है, यानी अनुपात 5:6 है, तो हम कह सकते हैं प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो एक वर्ष बाद, एक वर्ष बाद बाद कितना होगा मेरे भाई? 5:6 होगा। कितना होगा? 5:6 होगा। अगर पैसा 5 लगाएंगे तो एक साल में 6 होगा। और 20% का फ्रैक्शन भी तो 1/5 होता है। इस चीज को समझना कि पैसा 5 अगर लगा होगा तो 1 रुपया ब्याज बनेगा और पैसा 6 हो जाएगा। कितने साल बाद? एक साल बाद। ठीक है। एक साल में पैसा 50 से कितना हो गया? 60,000। 50 से कितना हो गया? 60,000। अनुपात 5:6। बैंक कहती है कि अब आपका पैसा 50 नहीं है, 60,000 है। और 60,000 रुपया अगर 72,000 हो रहा है एक ही वर्ष बाद, 60,000 रुपया से कितना पैसा बढ़ के हो गया? 72,000। एक ही साल में ऐसा हो रहा है ना? दूसरे साल मतलब एक ही साल में ऐसा हो रहा है। तो क्या यहां भी अनुपात 12:25 60 और 12:6 72 हुआ क्या? कोई दिक्कत वाली बात? तो एक साल बाद पैसा अगर 5 से 6 हो रहा है तो अगले साल भी पैसा 5 से कितना हो रहा है? 6 हो रहा है। एक साल में पैसा 5 से अगर 6 हो रहा है तो अगले साल में पैसा कितना हो रहा है? 5 से 6 ही हो रहा है। हम कंप्लीट कहें कि शुरुआत से लेके 2 साल अंत तक पैसा का अनुपात क्या बनेगा, तो आप कहेंगे सर हम पैसा लगाए थे 50,000। ध्यान देना, पैसा कितना लगाए थे? 50,000। और 2 साल में पैसा हुआ कितना? 72,000। कितना हो गया है? 72। तो अनुपात क्या बना? 3 जीरो काट दीजिए। 2 से कटेगा 25 बार में और 2 से कटेगा 36 बार में, यानी 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद, बहुत ध्यान से बात समझना, दूसरे वर्ष में नहीं, 2 वर्ष बाद अनुपात क्या बन रहा है? 25 से 36 बन रहा है। कितना बन रहा है मेरे भाई? 25 से 36 बन रहा है। अगर एक साल में पैसा 5 से 6 हो रहा है तो 2 साल बाद प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो 25 से 36 होगा। हर साल 5 से 6, हर साल 5 से 6, यानी कि 2 साल में कितना होगा? 25 से 36। आप ऐसे कह सकते हैं कि अगर एक साल बाद का अमाउंट मालूम चल गया और जितने साल के बाद का पूछा है तो आप आराम से निकाल सकते हैं। कैसे? एक साल बाद 5 से 6, 2 साल बाद पूछा है, सीधे 5 का स्क्वायर करिए और 6 का स्क्वायर करिए। तो अगर एक साल में पैसा 5 से 6 हो रहा है तो 2 साल बाद अनुपात क्या होगा? 25 से 36। 3 साल बाद क्या होगा? 3 वर्ष बाद क्या होगा? तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधे लिखना है 5 का क्यूब 125 और 6 का क्यूब भैया 216 होगा। कोई दिक्कत वाली बात? 5 का क्यूब कितना है? 125 और 6 का क्यूब कितना होगा? 216 होगा। कोई कहता है कि प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो, अमाउंट का रेशियो साल के बाद 3:4 हो रहा है। कितने साल बाद? तो 1 ईयर बाद, 1 ईयर बाद कितना हो रहा है? 3:4 हो रहा है। पूछा कोई 4 साल बाद कितना होगा, 4 वर्ष बाद कितना होगा? तो हम कहेंगे सीधे कि सर क्या करिए, 3 के पावर 4 कर लीजिए और 4 के पावर 4 कर लीजिए। 3 का पावर 4 कितना होता है? 81। और 4 के पावर 4 कितना होता है? 256। कोई दिक्कत वाली बात? यानी पैसा आप अगर 3 लगाए होंगे और एक साल बाद पैसा 4 हो रहा है, अगर कोई पैसा 3 से 4 हो रहा है एक साल में, तो अगर पैसा 4 साल बैंक में रख देंगे तो 81 बढ़ के कितना होगा? 256 हो जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है? यहां तक कोई दिक्कत? स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, उम्मीद है ये सारा समझ में आ रहा होगा। बढ़े इससे आगे, कॉन्सेप्ट क्लियर है?
कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, आवाज प्रॉपर आ रही है, ठीक है, ये चीज पूरा क्लियर है इतना, ठीक है। अगर कोई पैसा 3 से 4 हो रहा है तो 4 साल बाद कितना होगा, 81 से 256 होगा, ये चीज क्लियर है। चलो बढ़ते हैं इससे थोड़ा सा आगे। उम्मीद है सारी बातें समझ में आ रही है। अभी हम सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट नहीं बता रहे हैं, ठीक है, अभी हम बेसिक बेसिक नंबर लेके चल रहे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। तो अनुपात भी आपको उम्मीद है समझ में आ रहा होगा कि अनुपात कैसे लगता है, क्या होता है, ठीक है। अब कोई हमसे कहा कि सर प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो सर 81:256 है 4 साल बाद, 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद इतना होता है। सर 1 साल बाद क्या होगा, 1 साल बाद क्या रहा होगा, तो आप कहेंगे सर अगर 1 साल से 4 साल पे जाते थे तो पावर 4 करते थे, तो अगर हम चौथे साल 4 साल बाद से 1 साल पे आना है तो फोर्थ रूट निकालेंगे, फोर्थ रूट 81 और फोर्थ रूट 256, यानी कहने का मतलब ये है कि हमको ये सोचना पड़ेगा फिर कि ये नंबर किसी ना किसी नंबर का पावर 4 तो होना ही है, निश्चित है, असंभव होगा कि ना हो, निश्चित पावर 4 होगा। और ये पता है भैया किसका पावर 4 है, तो 3 का, और ये वाला 4 का, कोई दिक्कत। अगर यहां से कोई कहता है कि रेट बताओ, तो हम कहेंगे सर रेट निकालने के लिए 1 साल बाद का प्रिंसिपल अमाउंट चाहिए, 1 साल बाद ही का चाहिए, तो 1 साल में पैसा 3 से कितना बढ़ के हो जा रहा था 4, तो सीधे कहिएगा सर पैसा 3 से 4 हो रहा है तो ब्याज बन रहा है 1 रुपए, ब्याज कितना बन रहा है मेरे भाई 1 रुपए, बनेगा किस पे, तो प्रिंसिपल पे, और 1 साल बाद का प्रिंसिपल कितना है, तो 3 है, और गुना 100, तो ब्याज की दर कितनी आ जाएगी, 33.33% पर एनम। ये बात क्लियर है। अभी रेट निकालना बाद में सीखेंगे हम, बस हमको ये समझना था कि पैसा किस तरह से कंपाउंड होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में। उम्मीद ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा यहाँ तक, ठीक है। किसको हम कहाँ क्या कहते हैं, कौन सा एसआई कौन सा सीआई, ये बातें सारी समझ में आ गई हैं। एक छोटे से क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं आज। प्रिंसिपल कह रहा है 36,000, रेट कह रहा है 16.66% पर एनम, ठीक है, टाइम 2 साल, तो क्या क्या निकाल सकते हैं इसमें, हम देख चुके हैं कि भैया 36,000 रुपए पे, किस पैसे पे, 36,000 रुपए पे आपको पहले साल और दूसरे साल। अब ब्याज की दर 16.66% है, तो प्रतिशत का हम फ्रैक्शन पता होना चाहिए, इसका फ्रैक्शन होता है भैया मेरे 1/6 होता है, क्या होता है 1/6 होता है, 1/6 होता है, तो हमको पहले साल भी 1/6 मिलेगा, अगले साल भी 1/6 मिलेगा, तो 36,000 का 1/6 कितना होगा मेरे भाई 6,000 रुपए, और यहां भी कितना मिलेगा 6,000 रुपए, और इस पैसे का भी 1/6 ही मिलेगा यानी कि 1,000 रुपए। कोई दिक्कत वाली बात, अगर हमसे एसआई कहा तो हम सीधे कहेंगे सर एसआई कितना होगा, 6 और 6 12,000 रुपए होगा, एसआई कितना होगा 12,000 होगा, ठीक है। सीआई कितना होगा, तो 12 और 1 13,000 का सीआई होगा। ये बात समझ में आ रहा है, एसआई कितना होगा 12,000, सीआई कितना होगा 13,000। पूछा है एसआई और सीआई का डिफरेंस क्या होगा, एसआई और सीआई का डिफरेंस क्या होगा, तो कहेंगे सर 1,000 का होगा। प्लेसमेंट याद रखना है, कहां पे क्या लिखते हैं, ये लाइन एसआई की मेरे भाई होती है, ये पूरी सीआई होती है, और ये पैसा कहलाता है एसआई और सीआई का डिफरेंस कहलाता है। सेकंड ईयर सीआई 7,000 रुपए, माफ करना, सेकंड ईयर सीआई क्या होगा 7,000, फर्स्ट ईयर सीआई क्या होगा 6,000, फर्स्ट ईयर एसआई क्या होगा 6,000, क्योंकि पता है कि 1 साल के बाद एसआई और सीआई हमेशा आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो इससे थोड़ा सा आगे बढ़ लिया जाए। सेम कंडीशन है, क्या कह रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है 16.66%, टाइम 2 साल, सीआई कह रहा है आपसे 780 रुपीज, तो बताना है कि प्रिंसिपल एसआई सेकंड ईयर सीआई और सीआई एसआई का डिफरेंस क्या होगा। उसके पहले हमको ये देखना है कि इसका फ्रैक्शन भैया मेरे तो 1/6 होता है, कितना होता है 1/6 होता है। कोई दिक्कत वाली बात, कैसे इसे क्वेश्चन को करना है हमको इस चीज को समझ लेना। प्रिंसिपल हमेशा मेरे भाई हम मानते हैं 100%, कितना मानते हैं 100%, लेकिन जैसे प्रिंसिपल को 100% या 100 रुपया 100 यूनिट मानोगे आप, उसका 16.66% निकालना थोड़ा कठिन होगा। अब हमको ही मानना है तो ऐसी संख्या हम क्यों ना माने, ऐसी संख्या क्यों ना माने जो कैलकुलेशन को आसान करे, डिफिकल्ट ना करे। तो हमको देखना यह है कि 16.66% निकालना है, यानी किसी भी चीज का हमको छठवां हिस्सा निकालना है, तो ऐसी संख्या सोच ली जाए जो 6 से आसानी से कट जाए। लेकिन फिर एक बात आती है कि सर 1/6 निकाल तो लेंगे, लेकिन अगले साल उसका भी 1/6 निकालना पड़ेगा,
तो 2 बार 1/6 निकालना है, क्योंकि समय कितना दिया है 2 साल, तो कुछ ना करो आप पावर कर दो इसमें 2, पावर कितना कर दीजिए 2 कर दीजिए। जो समय दिया है उस पे उतना ही पावर रख दीजिए, किस पे, तो डिनोमिनेटर पे, क्योंकि जिस नंबर से काटना है उसके मल्टीपल में हम नंबर सोच रहे होते हैं। तो 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, और इस 36 यूनिट को या 36x को हम मान लेते हैं प्रिंसिपल। ये कॉन्सेप्ट पहला कॉन्सेप्ट होगा आपका, सक्सेसिव बाद में पढ़ेंगे अभी हम। तो 1/6 आया, उस 6 का स्क्वायर 36, हमने 36 को क्या मान लिया प्रिंसिपल, हम प्रिंसिपल 100 नहीं मानेंगे, जैसी आवश्यकता जैसा नीड वैसा नंबर मान के चीजों को सॉल्व करेंगे। तो 36 हमने क्या मान लिया, तो प्रिंसिपल मान लिया, 36 यूनिट हमने क्या मान लिया, मूलधन मान लिया, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर। पहले साल भी 1/6 मिलेगा मेरे भाई, अगले साल भी 1/6 मिलेगा, इसका 1/6 होता है 6 यूनिट, कितना होगा 6 यूनिट, और यहां भी कितना होगा 6 यूनिट, और इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलेगा, तो इस पैसे का भी 1/6 मिलेगा, और इस पैसे का 1/6 कितना होगा मेरे भाई, तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी ये बात समझ में आ रहा है। अब कहेंगे सर ये लाइन, तो सर ये लाइन किसकी है मेरे भाई, अभी मैंने बताया ये लाइन किसकी है, ये लाइन किसकी है, तो ये लाइन किसकी है, तो एसआई की है। किसकी लाइन है ये, तो एसआई की लाइन है। किसकी लाइन है ये, एसआई की लाइन है। ये बात समझ में आ रहा है। और ये पूरी लाइन किसकी है, तो ये पूरी लाइन किसकी है मेरे भाई, तो ये पूरी लाइन किसकी है, सीआई की है। ये बात समझ में आ रहा है। रेड जो पूरा घेरा है किसका लाइन है, तो सीआई का है, और हमसे कह रहा है सीआई है कितना, तो 780। तो हम कह सकते हैं कि सर 6 और 6 12 और 1 13, 13 यूनिट की वैल्यू, 13 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 780 रुपये होगी। 13 6 78, एक का मान आ गया 60। अगर एक की वैल्यू 60 है, हमसे प्रिंसिपल पूछा गया, क्या पूछा गया हमसे, हमसे मूलधन पूछा गया था। मूलधन कितना है मेरे भाई, तो ये 36 है, तो 36 का मान 36 गुना 60, ये हो जाएगा 2160 रुपए। कितना होगा 2160। क्या कहलाएगा ये, तो प्रिंसिपल कहलाएगा, मूलधन कहलाएगा, धनराशि कहलाएगा। एसआई कितना होगा, तो ये 6 और 6 12 का एसआई है, तो 12 गुना 60, 12 गुना 60 कितना होगा, ये 720 रुपए होगा। ये भी चीज क्लियर है, ठीक है। हमसे पूछा सेकंड ईयर सीआई, तो 6 और 1 7 है, तो 7 गुना 60 कितना आएगा, 420 रुपया आपका दूसरे वर्ष का सीआई होगा। सीआई का डिफरेंस कितना है, तो 1 का है, तो 1 इंटू 60, यानी 60 रुपीज क्या है, तो आपका सीआईएसआई का डिफरेंस है। ये बात पूरा समझ में आ रहा होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। उम्मीद है इतना समझ में आ गया है, क्लियर है इतना, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इससे। ऐसे 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं, और प्लेसमेंट समझ लीजिए आप, केवल क्या समझ लीजिए यहां से, तो प्लेसमेंट समझ लीजिए, प्लेसमेंट कहां पे हम क्या लिखते हैं, फिर हम आगे चीजों पे बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे, ठीक है। क्योंकि इसका काम पड़ेगा, केवल एक ही मेथड से अब तक आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला है। आपको कई सारे 2-3 मेथड जानना है, 2 जानना है, हम 3 भी नहीं कहेंगे, 2 मेथड जानना है। 2 से आप कंपाउंड इंटरेस्ट के सारे क्वेश्चन को लगा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। जैसा क्वेश्चन का डाटा होगा वैसा आपका तरीका होगा, उस तरीके से चलेंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। बस मन लगा के आप पढ़ाई करते जाइए। चलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लिखा है मेरे भाई, 14/2/7, इसकी फ्रैक्शन 1/7 होती है। हमने ये कहा कि जो समय दिया है, जितना समय दिया है पावर उस पर उतना ही कर लो। 7 का क्यूब 343 आएगा, क्लियर है इतना। तो 343 को हमने क्या मान लिया, प्रिंसिपल मान लिया, पहले साल दूसरे 343 यूनिट लिखने की नीड नहीं है। पहले साल 1/7, इसका 1/7 बताओ, तो 343 का 1/7 मेरे भाई क्या होगा, तो इसका 1/7 होगा मेरे भाई 49 यहां भी होगा, 49 यहां भी होगा, क्योंकि तीनों साल में एसआई तो बराबर होगा। 1/7 यहां भी होगा, 1/7 वहां भी होगा, और 1/7 तीसरे साल में भी होगा। जब हम इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट की बात करेंगे तो यही है, यहाँ पे एक्स्ट्रा कितना मिलेगा, तो इसका 1/7 यानी कि 7 मिल गया, कोई दिक्कत। तीसरे साल पे आएंगे तो इस पर मिलेगा, इस पर मिलेगा, और इस पर भी मिलेगा। कोई चीज क्लियर है इसमें, कोई चीज दिक्कत है, सॉरी दिक्कत है तो नहीं। तो इसका 1/7 भैया मेरे, तो 1/7 कितना आएगा, 7 आएगा। ये 1/7 कितना आएगा, तो 1 आएगा, और इसका 1/7 कितना आएगा, तो 7 आएगा। ये चीज क्लियर है इतना। तो हम कह सकते हैं कि भैया मेरे 3 साल के एसआई और सीआई का डिफरेंस 880 दिया है। तो आप केवल ये बताइए, ये लाइन तो होती है एसआई की, सबको पता है। इसकी लाइन ये एसआई की, 49 तीनों को जोड़ेंगे तो 147 यूनिट क्या होगा, एसआई होगा। और ये पूरा जो बन रहा है ये सीआई कहलाता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं, क्या हम ये कह सकते हैं कि ये वाला पैसा, ये वाला पैसा, ये वाला पैसा और ये वाला पैसा, ये चारों पैसा क्या होगा, तो एसआई और सीआई का डिफरेंस को इंडिकेट करेगा, करेगा ना। 7 7 7 और 1 करेगा, तो 7 3 21 और 1 22।
तो हम कह सकते हैं ये कितने के बराबर होगा मेरे भाई, तो 22 यूनिट के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 22 यूनिट के बराबर। ये बात समझ में आ रहा है। हम ये कह रहे हैं कि ये एसआई है और ये पूरा सीआई है, तो ये जो पैसा है ये वाला जो पैसा है मेरे भाई, ये एसआई और सीआई के डिफरेंस को इंडिकेट करेगा 3 साल के लिए, क्योंकि समय 3 साल दिया है, जो कि है 22, और 22 का मान 880 अगर दिया है मेरे भाई, तो एक का मान कितना होगा, तो कहेंगे सर 40 होगा। एक का मान कितना होगा, 40। तो प्रिंसिपल अगर निकालना है बाबू, अगर प्रिंसिपल निकालना है तो प्रिंसिपल है 343, तो 343 इंटू 40, ये हो जाएगा आपका 0। 4×3=12 का 2 कैरी 1, 16×17 का 7 कैरी 1, 4×3=12 और 1 13, 13,720 रुपये क्या होगा, प्रिंसिपल। ऐसा ही कितना, 49 यानी कि 147। एक का मान दिया है 40, इंटू 40 करेंगे, 0, 7×4=28 का 8 कैरी 2, 14×4 56, 2 58, 5880। फिर तीसरा है सी आई, तो 147, ठीक है, 147 और 22 169 इंटू 40 करेंगे, 0, 36 का 6 कैरी 3, 64 3 67, 6760 रुपए, ठीक है। इतना 36 का 3 6 कैरी 3, 16×4 64 3 67, ठीक है। सेकेंड ईयर सीआई, तो 49 और 7, ये लाइन जो है ये सेकेंड ईयर का सीआई है, और ये सीआई किस साल का है मेरे भैया, तो थर्ड ईयर का है। तो 49×7 48, 48 कह रहे हैं, 49×7 9×7 16 56, माफ करिएगा 56, 56×40, 56×4 224 होता है, 2240, ठीक है। थर्ड ईयर 49×1 50, 50 और 14 64, 64×40, 64×4 256, 2560। ये बात इतना समझ में आ गया है। हम केवल ये बता रहे हैं कि किस साल में कितना सीआई मिला, कहाँ पे हम किसको क्या कहते हैं, एक यूनिट का मान कैसे निकालना है, किसको प्रिंसिपल मानते हैं, क्या इंटरेस्ट है, ये बात उम्मीद है पूरा समझ में आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि सर समझ में आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बढ़े इससे आगे, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है क्वेश्चन, टाइम दे रखा है यहाँ पे 1.5 साल, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5% पर एनम, 1.5 साल समय दिया है, ठीक है। सीआई कितना दिया है, 2500 रुपये, प्रिंसिपल बताना है हमको, एसआई बताना है और सीआईएसआई का डिफरेंस बताना है। आप एक चीज को समझिए कि ब्याज की दर 12.5% का फ्रैक्शन क्या होगा, तो 1/8 होगा, 1/8 होगा। 1.5 साल में ब्याज कितनी बार मिलेगा, तो कहेंगे सर 1.5 साल में ब्याज 2 बार मिलेगा। अगर कोई कंडीशन नहीं है, हाफ ईयरली क्वार्टरली की, तो अभी बात ही नहीं कर रहे हैं हम, कोई दूर की बात है वो। अभी हम सब चीजों पे बहुत बारीकी से बात करेंगे, इतना क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा देंगे आपको, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। समय अगर 1.5 साल है, अगर समय 1.5 साल है मेरे भाई, तो आप कह सकते हैं कि सर 1 साल का तो ब्याज तो पूरा मिलेगा, और अगले साल में केवल आधे साल का ही मिलना है। 1 साल का ब्याज पूरा मिलना है और अगले साल में केवल आधे साल का मिलना है। तो मान लेते हैं समय 1.5 साल नहीं है, समय 2 साल है, मान लेते हैं ऐसा, अज्यूम कर लेते हैं समय कितना है, 2 साल। और 2 साल होने पे पावर कितना लेते हैं मेरे भाई, 2 लेते हैं। या आपको ये भी नहीं मानना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे समझिए कि 1.5 साल में ब्याज 2 बार मिलेगा, जितनी बार ब्याज मिलता है उतना पावर इस पर रखना है। अगर ब्याज 3 बार मिलता है तो आपको 3 पावर रखना है। क्लियर है इतना, कुछ गड़बड़ है क्या, ठीक है। अब 8 का स्क्वायर मेरे भाई 64, इसको हमने क्या मान लिया, प्रिंसिपल मान लिया, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर। हमने ये माना कि 2 साल पूरा है, हमने क्या माना, 2 साल पूरा है, फर्स्ट ईयर और ये सेकंड ईयर। फर्स्ट ईयर में 1/8 मिलना है, अगले भी 1/8 ही मिलना है, तो इसका 1/8 कितना होगा, 8 यूनिट होगा, और यहां भी 8 होगा, और 8 का 1/8 यहां भी मिलेगा, 8 का 1/8 यहां भी मिलेगा, यानी कि 1 मिलेगा। ये चीज क्लियर है कि नहीं, ये चीज क्लियर है कि नहीं, ठीक है। आप ये बताइए, अगर कोई आपसे कहता, बहुत बारीकी से बात समझना, अगर आपसे कोई कहता कि सर इस समय 2 साल होता, तो हम कहते हैं सर सीआई कितना बनता, 8 और 8 16 और 1 17 बनता। लेकिन आपसे कोई कहा कि सर समय केवल 1.5 साल है, तो 1 साल का तो पूरा लीजिए आप, वो समझ में आ रहा है। अगले साल में आधे साल का है, तो आधे साल का है तो ब्याज भी आधा होना चाहिए, और ब्याज पर ब्याज भी आधा होना चाहिए, सब कुछ आधा होगा। पहले साल में आपका इंटरेस्ट तो पूरा बनेगा, ये चीज क्लियर है। लेकिन सेकेंड ईयर में जब जाएंगे आप, तो आधे साल ही तो इन्वेस्टमेंट था आपका, या आधे साल ही तो पैसा आपका बैंक में पड़ा रहा, तो प्रिंसिपल पर भी आपको आधा इंटरेस्ट मिलेगा, और इंटरेस्ट पर भी आधा ही इंटरेस्ट मिलेगा। यानी कि अगर 8 मिल सकता था तो यहाँ कितना मिलेगा, 4 मिलेगा।
यहाँ पे एक मिल सकता था, कितना मिलेगा, 0.5 मिलेगा। यानी आप कह सकते हैं 1.5 साल का जो एसआई होगा ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, केवल कितना होगा 4। ये नहीं होगा, केवल कितना होगा 0.5 होगा। क्लियर है इतना? कोई दिक्कत वाली बात? तो हम कहेंगे सर एसआई कितना, तो सर कहेंगे एसआई होगा 8 और 4 12 यूनिट। कितना होगा 12। ठीक। सीआई कितना होगा, तो 8 और 4 12 और 1 13 हो, 12 और आधा 12.5 होगा। तो ये किसकी वैल्यू है, ये 12.5 यूनिट की वैल्यू है। 12.5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई, 2500 आ गई। तो कितना का मल्टीपल है, ये 200 गुना है शायद। कितना गुना है, 200 गुना है। 125 गुना 2 250 होता है, यानी कि 200 गुना है। एक का मान कितना आ गया, 200। तो कहेंगे एसआई कितना, तो 12। तो 12 गुना 200 कितना होगा, 2400। एसआई कितना हो गया, 2400 रुपये। ये बात क्लियर है? एसआई कितना हो गया, तो 2400 रुपये हो गया। क्लियर है इतना? प्रिंसिपल कितना, तो 64। तो 64 गुना 200 यानी आएगा 12,800 रुपये। कितना आएगा, 12,800 रुपये आएगा। दिख रहा है ये कितना आएगा, 12,800 आएगा। और सी आई एस आई का डिफरेंस कितने का है, तो 0.5 का है। तो 0.5 का मतलब क्या होगा, 0.5 इंटू 200, यानी ये हो जाएगा मेरे भाई 100 रुपये। एस आई और सी आई का डिफरेंस कितने का होगा, 100 का होगा। क्लियर है इतना? क्लियर है इतना? दिख रहा है? ठीक है, चलिए बढ़े इससे आगे, बढ़े इससे आगे। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे आइए। शानदार क्वेश्चन। 12.5% रेट है, टाइम 1 साल 73 दिन। भैया 73 जो दिन होता है ना, 73 पचे 73 पचे 365 होता है। कितना होता है मेरे भाई, 365 होता है। और पता है हमको कि 365 दिन का मतलब 1 वर्ष 1 साल, यानी 73 दिन साल का 5वां हिस्सा है। फिर आप कहेंगे सर 12.5 की फ्रैक्शन 1/8, 8 का स्क्वायर 64। 8 का स्क्वायर मेरे बाबू कितना होगा, 64 होगा। इसको हमने प्रिंसिपल मान लिया। और समय जब भी ऐसा कंडीशन आता है ना, जब 2 साल हो, चाहे 2 साल में रनिंग पोजीशन में हो, 2 साल ना हो, 1 साल कुछ दिन हो, 1 साल कुछ महीने हो, ऐसा कंडीशन, तो समय 2 साल मान के ही सॉल्व करना है। अगर 2 साल मानते तो पहले साल कितना मिलता है मेरे बाबू, तो पहले साल मिलता 8। 1/8 यानी कितना मिलता, 8। और यहां भी 1/8 यानी मिलता 8। और 8 का 1/8 यानी मिलता 1। लेकिन समय क्या है, तो समय कहेंगे 73 दिन है। और 73 दिन मेरे भाई 1/5 वर्ष होता है। कितना होता है, 1/5 ईयर होता है। तो जो भी ब्याज मिलेगा उसका 5वां हिस्सा मिलेगा दूसरे वर्ष से। पहला साल तो पूरा है, यहाँ पे इसका 1/5 मिलना है, और यहाँ भी इसका 1/5 मिलना है, यानी कि ये मिलना है 1.6 और ये मिलना है 0.2। क्लियर है इतना? 1.6 और 0.2 मिलना, ये बात क्लियर है? अब देख लो, सीआई दिया है 1960, जोड़ो 8 और 1 9, 9। अब 0.6 0.2 या 9.8, यानी कि 9.8 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई है सवाल में, तो 1960। 1960 ये 98 गुना 2 198 होता है, 200। एक का मान फिर से कितना आ गया, 200 आ गया। ये बात क्लियर है? एक का मान अगर 200 होगा, एक का मान अगर 200 होगा, तो 200 गुना 64 64, यानी कितना आ गया, 12,800। इसका भी उत्तर कितना होगा, 12,800 रुपये होगा। ये चीज क्लियर है इतना? चीज क्लियर है इतना? 12,800 रुपये आ गया। क्लियर है इतना? ठीक है। अब पूछा गया एसआई, एसआई कितना, 8 और 1.6 कितना होगा, 9.6। 9.6 इंटू 200, 98 गुना 2 192। 98 गुना 2 कितना, 192, 1920 कितना होगा, 1920 रुपये होगा। ये चीज क्लियर है? एसआई का डिफरेंस क्या होगा, तो 0.2 का है, तो 0.2 इंटू 200 कितने रुपए का होगा भैया, तो ये 40 रुपये होगा। कितना होगा, 40 रुपये होगा। कितना होगा, 40 रुपये होगा। कितना होगा, ये होगा आपका 40 रुपये। कितना होगा, ये 40 रुपये होगा। उम्मीद है यहाँ तक बात पूरी समझ में आ गई होगी कि हम कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, कैसे हमको लेना है। और सब कंडीशन परिणाम पे है। ये सब क्या है, परिणाम। ये छूट गया होगा। परिणाम का मतलब हर साल आपको आपके लगाए गए पैसे का 12.5% ब्याज मिल रहा है ईयरली। इतना बात समझ में आ गया है? अभी हम कोई कंडीशन नहीं बताए हाफ ईयरली, क्वार्टरली, डेली का। अभी हाफ ईयरली भी बात करेंगे, क्वार्टरली भी बात करेंगे, मंथली तक ही बात करेंगे हम लोग। ठीक है? तो अभी तो ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट है, साल साल में ब्याज पड़ रहा है। साल साल में ब्याज पड़ने का मतलब क्या है कि एक बार ब्याज मिलेगा साल भर बाद, अगले बार भी कितना कब मिलेगा, साल भर बाद,
अगर आप 1.5 साल के लिए पैसा लगाए हैं तो पहली बार मिलेगा साल भर बाद, और अगली बार 6 महीने बाद पूरा ब्याज मिलेगा। ये बात समझ में आ रहा है? अभी हाफ ईयरली की बात हम अभी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आइए थोड़ा सा इससे आगे बढ़ा जाए। सक्सेसिव इंक्रीज बराबर कंपाउंड इंटरेस्ट। अब इस पे कैसे कॉन्सेप्ट काम करता है, क्या होता है सक्सेसिव इंक्रीज, इस चीज को समझना। हमने आपसे कह दिया कि प्रिंसिपल 100% होता है। प्रिंसिपल मेरे भाई कितना प्रतिशत होता है? 100% होता है। प्रिंसिपल कितना परसेंट होता है? 100% होता है। अगर ब्याज की दर अगर ब्याज की दर मान लो 4% है, तो आप कहेंगे सर पहले साल भी ब्याज कितना मिलेगा? 4%। अगले साल भी कितना मिलेगा? 4%। और 4 का भी 4% मिलेगा, इसका भी 4%। तो भैया मेरे 4 का 4% 0.16 होता है क्या? 4 का 4%, 4 × 4/100 कितना आएगा? 0.16 आएगा। इस बात को समझो पहले, ये चीज समझ में आएगा तो बहुत मजा आने वाला है क्वेश्चन में। 4 का 4% कितना होगा? 0.16% होगा। तो आप कहेंगे सर अभी हमने पढ़ा था कि सर ये लाइन किसकी होती है, तो कहते हैं सर एसआई होती है ये, और ये पूरा क्या होता है? तो पूरा सीआई होता है। तो आप कहेंगे सर जो अगर रेट अगर रेट मेरे भाई अगर 4% पर एनम है, 4% पर एनम है, तो टाइम अगर 2 साल दिया है तो सीआई कितना होगा? तो कहेंगे सर 4 और 4 8, और 0.16 यानी कि 8.16% क्या होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा। किसका? तो जो प्रिंसिपल लगाए होंगे, जितना प्रिंसिपल लगा होगा उसका 8.16% क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा। कहने का मतलब मान लो प्रिंसिपल कह दिए हम 10,000 रुपए। कितना कह दिए प्रिंसिपल हम? 10,000 रुपए। और रेट कह दिए 4%, टाइम कह दिए 2 साल। तुरंत आप कहेंगे सर इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? 8.16% होगा। किसका? तो 10,000 का। तो सीआई जो बनेगा, सीधी सीधी बात करेंगे हम, 10,000 का हमको 8.16/100 कर देना है, जो आएगा उत्तर होगा। डबल जीरो कट गया और डबल जीरो से ये पॉइंट कैंसिल। 816 रुपया कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। कोई तामझाम नहीं है, सीधे आपको इस पैसे का 8.16% निकालना है। ये यूनिवर्सल है, ये क्या है? फिक्स है कि अगर 4% रेट है तो 2 साल का सीआई इतना ही बनेगा। अब इस तरीके से तो करना नहीं है हम लोग को कि ऐसे रेट नहीं निकालेंगे। एक फॉर्मूला याद रखिए, सीआई फॉर 2 ईयर्स, ये होता है सीआई फॉर 2 ईयर्स होता है मेरे भाई 2R/R²। क्या है सर ये? सर ये निकालने का तरीका है एक। 8.16% कैसे आया, इस चीज को आप समझना। आप इस चीज को आप समझिएगा, इस चीज को समझिएगा। रेट कितना था? तो कहेंगे सर रेट 4% था। कितना था मेरे भाई? 4% पर एनम था। तो आप कहेंगे सर कैसे निकलेगा? तो हमको राइट हैंड साइड से स्टार्ट करना है, इधर से स्टार्ट करना है। पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। 4 का स्क्वायर बोलिए, कहेंगे 16। यही कितना आएगा? 4 का स्क्वायर बोलिए, कहेंगे 16। और 4 × 2 कितना होगा? तो 8 होगा। और 2 अंक के बाद डेसिमल लगा लेंगे, इतना % ब्याज मिलेगा। मजा आ रहा है? 2 साल में सीआई कितना मिलेगा? 8.16% मिलेगा। आप कहें सर रेट अगर 5 कर दे तो? बिल्कुल 5 कर दीजिए, 5% पर एनम कर दीजिए। फिर से कहेंगे 5 का स्क्वायर बताइए मेरे बाबू, 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25। और 5 × 2 कितना होगा? तो कहेंगे 10। और 2 अंक के बाद डेसिमल लगा लीजिए। डेसिमल आपको 2 अंक के बाद ही लगाना है। यहाँ पे ओनली 2 डिजिट, केवल कितना अंक रखना है मेरे भाई? 2 अंक रखना है। हम एक फॉर्मूला ये भी आता है x+y+xy/100, उसकी बात अभी नहीं कर रहे, वही चीज है, अलग तरीके से बता रहे हैं। ये बात समझ में आ रहा है? अच्छा मान लो हमने कह दिया कि रेट सर मान लेते हैं 1%। कितना कह दिया सर? 1%। 1 का स्क्वायर कहेंगे 1, तो कम से कम 2 अंक रखना ही है। 1 का स्क्वायर कितना? 1, तो क्या लिखेंगे? 0 1। 2 अंक हो चुका है तो डेसिमल लगा ही लो यहाँ पे, और 1 × 2 हो जाएगा 2। 2.01% क्या मिलेगा? सीआई मिल रहा होगा। ये बात समझ में आ रहा है? हमने कहा रेट अगर मान लो कह दिए 13%, कहेंगे सर 13 का स्क्वायर होता है 169। कितना होता है मेरे भाई? 169। तो कितना लिखेंगे? तो कहेंगे 69 लिखेंगे हम। कितना लिखेंगे? 69 लिखेंगे। और एक कैरी होगा, और 13 × 2 26, और एक कैरी था 27। 27.69% क्या मिलेगा? तो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। ये टेबल आपको याद रखना है, कम से कम 20 तक तो याद रखिए ही रखिए। क्या याद रखना है? इस चीज को समझिए। पहला टेबल आप बनाएंगे ऐसे। आप टेबल कैसे बनाएंगे? लिखना है आपको रेट। क्या लिखना है? रेट। और फिर लिखना है सीआई फॉर
2 years। ठीक है, लिखे 1, परसेंट कितना होगा, तो कहेंगे सर फॉर्मूला क्या है, 2r r²। क्या है फॉर्मूला, 2r r² फॉर्मूला है। ठीक है, इस फॉर्मूले से बताओ क्या होगा, तो 1 का स्क्वायर 0 1 होगा, और 1 इंटू 2 कितना होगा, 2 होगा। तो सीधे कोई कहा कि 1% अगर रेट है तो 2 साल में सीआई कितना होगा, तो आप क्या कहेंगे बाबू कि 2.01% होगा। अगर रेट 2 है तो 2 का स्क्वायर 0.4, और 2 गुना 2 4, 4.04% होगा। 3% कितना होगा, तो ये होता है 6.09% होता है। 4 कितना होगा, तो अभी निकाले थे, कितना होगा मेरे भाई, 8.16% होगा। 5% कितना होगा, तो ये होता है 6, माफ करिएगा 5 है ना, सॉरी, 10.25% होता है। अगर 6% है तो कितना होगा, तो 6% होता है मेरे भाई 12.36% होता है। 7% कितना होगा, तो ये होता है 14.49%। समझ पा रहे हैं, 7 का स्क्वायर 49, और 7 गुना 2 14। 8% कितना होता है, तो 8% मेरे भाई होता है 16.64%। ये ऐसी संख्या है ना, 1449, 1449, ये बहुत काम आएगा आगे। 1664 बहुत काम आएगा आगे, जहां पर रीट निकालने की बात होगी तो मजा आ जाएगा आपको वहां पे। ठीक है, अब 9% कितना होता है मेरे भाई, तो ये होता है 18.81%। 10% कितना होता है, तो 21% होता है, 21%, 00 लगा सकते हैं, 21.00 चाहे 21%। ये बात समझ में आ रहा है, इतना तो कम से कम याद रखना है, याद रखना है 20 तक। कोई कहा कि सर 14% कितना होता है, ये होता है 29.96%। सर कैसे आ रहा है ये, तो 14 का स्क्वायर बताइए, 196 कितना होता है, 196 कितना लिखेंगे हम, 96। और हासिल कैरी कितना होगा, तो कहेंगे सर कैरी 1 होगा, और 14 गुना 2 28, और 1 29, और डेसिमल 2 अंकों के बाद 29.96% क्या मिलेगा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा अगर ब्याज की दर 14% है। आपको करते करते 20% तक याद रखना है। और 20% कितना होता है, तो ये होता है मेरे भाई 44%। 2 साल का सीआई 1% से लेकर 20% तक इफेक्टिव कितना मिलेगा इंटरेस्ट, हमको ये याद रखना है, ये याद रहे। कोई कहा 19% क्या होगा, तो क्या कहेंगे आप, 19 का स्क्वायर 361, 3 कैरी होगा, 19 गुना 3 2 38, 38 3 41, 41.61%, 41.61%। ये बात समझ में आ रहा है। तो 2 साल में सीआई कितना मिलना है, ये याद रखना है हमको। क्लियर है इतना, ठीक है, बढ़े थोड़ा सा इससे आगे, चलिए आगे देखिए। अगर यही रेट डिफरेंट हो, रेट क्या हो, डिफरेंट हो, रेट क्या हो मेरे भाई, डिफरेंट रेट हो। कहने का मतलब क्या है, मान लो 100% है, 100% है, और पहले साल ब्याज मिले 5%, कितना मिले, 5%। अगले साल मिले 4%, कितना मिले मेरे भाई, 4%। पहले साल अगर आपसे कह दिया गया फर्स्ट ईयर जो इंटरेस्ट रेट है वो क्या है, 5% है, और सेकंड ईयर जो इंटरेस्ट रेट है मेरे भाई वो कितना है, तो 4% है। तो 2 साल में कितना ब्याज मिलेगा, तो ऐसा ही तो 9 मिलेगा, ये फिक्स है। सिंपल इंटरेस्ट में ब्याज फिक्स रहता है, पहले साल 5 है, दूसरे साल 4 है, तो सीधे 9% कह देंगे 2 साल में। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, तो पहले साल 5 मिलना है, पहले साल तो 5 मिलना है, अगले साल 4 मिलना है, और इस 5 का भी कितना प्रतिशत मिलना है, 4%। 5 का 4% कितना होगा, 0.2 होगा। कितना होगा, 0.2। 5 का 4% कितना होगा, तो 20/100 यानी कि 0.2 होगा। यानी कितना रेट बन गया, 4 और 5 9, 9.2, यानी कि सीआई कितना बना 2 साल में, तो ये बना 9.2%। किसका 9.2%, तो प्रिंसिपल का। किसका, तो प्रिंसिपल का। ये बात समझ में आ रहा है, जो भी पैसा होगा उस पैसे का 9.2% निकालेंगे आप। ठीक है, तो इतना भी हमको करने की नीड नहीं है, इतना करने की नीड नहीं है, इतना करने की बिल्कुल नीड नहीं है। अब एक फॉर्मूला याद रखेंगे हम, A+B+AB/100। ये सीआई निकालने का बहुत जबरदस्त फॉर्मूला होता है। अगर दोनों बराबर था तो हम लिखते थे A+A+A इंटू A/100। आपको ये दिखाए थे हम, 2r r²। आर यानी रेट, ए का मतलब है यहाँ पे रेट, तो A+A 2A होगा,
जिसको हम 2r से इंडिकेट कर रहे हैं। a इंटू ए स्क्वायर होगा, और 100 से भाग देते थे, इसीलिए 2 अंक के बाद डेसिमल यहां लगाते थे, याद करो। चीजें वही हैं। यहाँ पे क्या है कि दिखा रहा है कि हर साल रेट अलग अलग है, यहाँ पे ये दिखा रहा है कि हर साल रेट क्या है, आपस में बराबर है। तो हम कह सकते हैं मेरे भाई कि अगर रेट 4 और 5 था, ठीक है, तो यहाँ 5 + 4 + 5 × 4 20/100, यानी कि कितना आ जाएगा ये 9.2%। कितना आ गया 9.2%। क्लियर है इतना? 9.2% क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। अगर आपसे कह दिया गया 7 और 6% रेट है, ठीक है, तो 7 और 6 13 तो आ गया, और 7 × 6 42/100, यानी कि 0.42, 42.42% क्या मिलेगा, कंपाउंड मिलेगा हमको। बात समझ में आ रहा है? कोई कहा 15 और 16, 15 और 16%। क्लियर है इतना? तो आप कहेंगे सर 15 16 कितना होगा, 31% तो मिलना ही है, प्लस 15 × 16/100, 15 × 16 कितना होता है, 15 × 16/100, 15 × 16 होता है 240, और 240/100 जब करेंगे हम तो ये आएगा ये 2.4। कितना आएगा, 2.4 आएगा। कितना आएगा मेरे भाई, 2.4 आएगा। तो 2.4 जोड़ो इसमें, 2.4 जोड़ेंगे इसमें हम, तो 31 और 2 33.4 आएगा। ये बात समझ पा रहे हैं? ये बात समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत वाली बात? 15 और 16 कितना हो गया, 31। अब 15 × 16 होता है 240, यानी कि 2.4, 31 और 2.4 कितना होगा, 33.4। यानी कि 15 और 16% अगर रेट हो 2 साल में अलग अलग वर्षों में, तो पूरा का पूरा ब्याज कितना मिलेगा, तो 33.4% मिलेगा। अभी हम केवल 2 साल पे काम कर रहे हैं, 3 साल पे ऐसे ही काम किया जाता है। कोई कहा आपसे कोई कहा आपसे कि सर 7% और 11% कितना होगा? 11 7 18% तो मिलना ही है, और 11 × 7 77, यानी कि 0.77। ये तो होगा 18.77% क्या मिलेगा, ब्याज की दर होगी। ब्याज की दर नहीं होगी, मतलब 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। ये बात क्लियर है इतना? डेसिमल के बाद 2 अंक आ रहा है तो समझ में आ रहा है। अधिक आ गया, 240 आ गया, तो हमने क्या कहा, 240 आ गया यहाँ पे, तो 40 लिखना है और 2 कैरी कर लेना है, 31 और 2 33 हो गया यहाँ पे। डेसिमल के बाद 2 ही अंक दिख रहा है तो आसानी से कर लीजिए, 7 और 9 हो गया, तो 9 7 16 हो गया, 9 7 63, यानी कि 0.63% आ गया। ये बात क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात? समझ पा रहे हैं इस चीज को? यहां तक कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे आते हैं, ये आपका सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट है। अभी हम केवल बात की है 2 वर्षों पे, हम 3 साल पर भी बात करेंगे, लेकिन अगले वीडियो में बात करेंगे 3 साल पे। अभी पहले इस पे हम बेसिक क्वेश्चन कर लें, ठीक है। अब ध्यान देना क्वेश्चन कैसे आ रहे होंगे। हम लोग को ये पता है कि हर साल का सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है। पहला बेहतरीन क्वेश्चन कह रहा है, सीएसएसएल 2023 में पूछा गया फर्स्ट शिफ्ट में, एसआई एंड सीआई कंपाउंडिंग एनुअली, यानी कि सालाना ब्याज मिल रहा है, ऑन अ प्रिंसिपल एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 2 years इज 1600 एंड 1760 रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द प्रिंसिपल। हमको प्रिंसिपल निकालना है मेरे भाई। हम एक बढ़ाते हैं, एंड रेट भी निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी निकालना है, दोनों निकालते हैं हम। पहला कॉन्सेप्ट भैया मेरे कि प्रिंसिपल पे हर साल ब्याज बराबर मिलता है, वो ब्याज कहलाता है साधारण ब्याज। अगर 2 साल का एसआई मेरे भाई 1600 है, तो प्रत्येक वर्ष का 800 रुपया होगा, तो कहेंगे सर 800 यहां भी मिलेगा, और मेरे भाई 800 यहां भी मिलेगा। 2 साल का एसआई अगर 1600 है, तो प्रत्येक वर्ष का आपको मिलेगा 800। 2 साल का अगर एसआई सॉरी 2 साल का सीआई 1760 है, तो कहेंगे सर अंतर तो हो गया 160 का। अंतर कितने का है, 160 का। तो भैया मेरे ये जो स्थान होता है ये वाला, ये एसआई और सीआई का अंतर कहलाता है, या आप ऐसे समझ लीजिए लाइन क्या कहलाता है, एसआई, और ये पूरा कहलाता है सीआई। और 2 साल का एसआई 1600 है और 1760 सीआई है, तो ये पूरा 1760 होना चाहिए। तो कितना बचा, 160, और 160 यही लिखा जाएगा, और यही कहलाता है एसआई सीआई का डिफरेंस 2 साल का। हम कहेंगे 160 ब्याज जो मिला है भैया, वो किस पर मिला है, तो 800 पर मिला है। किस रेट से मिला होगा, तो R%। यहां भी मिला होगा R%, और यहां भी मिला होगा 8%। तो 800 का कितना प्रतिशत, 160, तो R की वैल्यू 160/800 गुना 100। ये कटेगा 5 बार में, और 5 से कटेगा 20 बार में, यानी कि ब्याज की दर कितनी आ गई, 20% पर एनम आ गया। ब्याज की दर कितनी आ गई, 20% वार्षिक आ गई।
क्लियर है इतना? या साफ साफ दिख रहा है भैया 160 रुपए, 800 का कितना प्रतिशत है? 20% है। क्लियर है इतना? क्या निकालना है? प्रिंसिपल निकालना है। अगर ब्याज की दर 20% है तो हम कहेंगे सर 20% ब्याज की दर है तो हर साल ब्याज 20% मिल रहा होगा, और पैसे में कितना मिल रहा है? 800। या हम सीधे कह दें कि प्रिंसिपल का 20%, प्रिंसिपल का 20% अगर 800 है, अगर 800 है तो 20 से कटेगा 5 बार में, प्रिंसिपल की धनराशि कितनी आ जाएगी? 4000 की। कितनी आ जाएगी? 4000। और ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन क्या होगा? डी क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये तुम्हारा बेसिक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट समझने के बाद आपको इतना लिखने की नीड नहीं होनी चाहिए, इतना लिखने की नीड नहीं होनी चाहिए। हम सीधे आपसे ये कह सकते हैं, उम्मीद रख सकते हैं कि सर कॉन्सेप्ट जान गए हैं आप, उसके बाद आपको सवाल ऐसे सॉल्व थोड़ी करना है। आप कहेंगे सर 2 साल का अगर ये 1600 है तो 800 यहाँ, 800 यहाँ और 160 यहाँ। ठीक, ये साफ साफ दिख रहा है 20% है। कितना परसेंट है? 20%। तो ब्याज की दर 20% आ गई। 20% का मतलब 1/5, 1/5वां हिस्सा प्रिंसिपल का, 1/5वां हिस्सा ब्याज मिल रहा है, और मिल कितना रहा है? 800। तो 1/5 प्रिंसिपल का 800, तो प्रिंसिपल कितना होगा? 4000। प्रिंसिपल कितना होगा मेरे भाई? 4000। यही सवाल का उत्तर होगा। क्लियर है इतना? बेसिक कॉन्सेप्ट जानने के बाद बहुत आपको लिखने की नीड ना पड़े, इतना से आपका काम चल जाए। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात? चलिए थोड़ा सा इससे आगे बढ़ा जाए। 25% के रेट से 2 साल के लिए x रुपए पर CI और SI का अंतर 325 का है। x का मान ज्ञात करिए। फिर से वही कंडीशन है, 25 का फ्रैक्शन हम कहेंगे मेरे भाई 1/4। 1/4 एक फॉर्मूला ये बताएंगे आपको हम। पहले कॉन्सेप्ट जान लीजिए। 1/4 होता है टाइम, अगर 2 साल है तो पावर कितना कर लेंगे मेरे भाई? 2 कर लेंगे। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16। हम 16 को क्या मान लेंगे? प्रिंसिपल मान लेंगे। क्या मान लेंगे? प्रिंसिपल मान लेंगे। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, 1/4 पहले साल, 1/4 दूसरे साल। 16 का 1/4 4 होगा, यहाँ भी 4 आएगा, और इसका 1/4 मेरे भाई कितना होगा? 1 आएगा। अब सबको इतना पता है मेरे बाबू कि 2 साल के SI से का अंतर 1 है, और पैसे में कितना है? तो कहेंगे 325 का है। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 325। 1 का मान कितना आ गया? 325। क्या निकालना है हमको? तो x का मान निकालना है, यानी प्रिंसिपल निकालना। और प्रिंसिपल कितना है? 16। तो आंसर होगा 16 गुना 325। 16 गुना 5 80 का 0, कैरी कितना होगा? 8। 8 हो गया। 16 गुना 2 32, 8 40 का 0, कैरी 4, 16 3 48, 4 52। 5200 रुपये ऑप्शन में है क्या? ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये बात समझ में आया? जो हम पढ़ चुके हैं उसके बिहाफ पे हम काम कर रहे हैं। ठीक है, इतना होगा। दूसरा एक फॉर्मूला याद रखिए आप, फॉर्मूला याद रखिए कि 2 साल के डिफरेंस ऑफ CI एंड SI फॉर 2 ईयर्स, ये होता है मेरे भाई PR² बटे 100 का स्क्वायर। क्या होता है? PR² बटे 100 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला कहाँ से आता है, कैसे आता है, इस चीज़ को हम बताते हैं आपको। PR² बटे 100 का स्क्वायर क्या होता है? 2 साल के SI और CI का डिफरेंस होता है। ठीक है, यहाँ पे प्रिंसिपल निकालना है हमको, और डिफरेंस क्या दिया है? दिया है 325। तो PR मतलब 25, 25 का स्क्वायर 25 गुना 25, 625 होगा, लिखने की नीड नहीं है, बटे 100 गुना 100 बराबर सवाल में दिया है 325। 25 से कटेगा ये 13 बार में। ठीक है, 25 से कटेगा ये 4 बार में। ठीक है, तो प्रिंसिपल कितना आ गया मेरे बाबू? 13 गुना 4 52, और गुना 100 5200 रुपये। कितना आ गया प्रिंसिपल? 5200 की धनराशि क्या होगा? सवाल का सही उत्तर होगा। ये बात समझ में आ रहा है? 5200 रुपये क्या होगा? तो आपका मूलधन होगा। सवाल का उत्तर होगा 5200 रुपये। अभी सर फॉर्मूला आया कैसे, इस चीज़ को समझा दे रहे हैं। सब कुछ भी बात करेंगे हम, बहुत बेहतरीन तरीके से CI पढ़ेंगे, ऐसा आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। एक एक चीज़ पे बात करेंगे, एक एक प्रूफ पे बात करेंगे। इसी तरह हाँ में कुछ नहीं कहना है। तो होता क्या है कि प्रिंसिपल को हमने P मान लिया और रेट को हमने R मान लिया, तो R% पहले साल भी मिलेगा और R% दूसरे साल भी मिलेगा। ये बात को मान रहे हैं। और P का R% क्या होगा? तो PR बटे 100 होगा। P का R% इतना होगा। अगले साल भी P का R% होगा। तो जो PR बटे 100 लिखें, ये क्या कहलाता है? तो ये 2 साल का SI कहलाता है। ये पहले फर्स्ट ईयर का SI है, सेकंड ईयर का SI कहलाता है। ये बात क्लियर है? अच्छा,
इस पर भी तो R% मिलेगा मेरे भाई। तो PR/100 का जब हम R% निकालेंगे तो लिखेंगे R/100। ये बन के आ जाएगा PR²/100 का स्क्वायर। और यही तो 2 साल के SI और CI का अंतर होता है, यही तो लिखते हैं। यहां से फॉर्मूला आता है। अब ये फॉर्मूला भूलना नहीं है। देखो जो चीज हम प्रूव कर चुके हैं ना, उस चीज पे फिर आपको चर्चा नहीं करना है सर ये कहां से आया, अब याद होना चाहिए। या तो आपके पास तरीका इस तरीके से बनाइए, तो सीधे लिख दीजिए आप। क्लियर है इतना? तो कितना आंसर आएगा? तो PR²/100 का स्क्वायर 2 साल के SI और CI के डिफरेंस का फॉर्मूला होता है। अगर वही 3 साल कह दिया, डिफरेंस ऑफ SI एंड CI फॉर 3 years, ठीक है, ये क्या होता है? तो ये होता है PR² इंटू 300 प्लस R बटे 100 का क्यूब। 2 साल है तो स्क्वायर का रखेंगे यहाँ पे, और 3 साल में तो 100 का क्यूब रखेंगे। ये भी फॉर्मूला प्रूव कर देंगे अगली क्लास में, लेकिन अभी के लिए याद रखना है कि 2 साल का होगा तो PR²/100 का स्क्वायर, और 3 साल में PR² इंटू 300 प्लस R बटे 100 का क्यूब। क्लियर है? समझ में आ रहा है बात? मजा आ रहा है? चलो ठीक है, आते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे। आज एकदम बेसिक बेसिक कंसेप्ट पूरा विधिवत जान लेंगे चीजों को, तब आगे बढ़ेंगे। तो भैया 2 साल लगातार है, 8% पहले साल, दूसरे साल 10%। क्लियर है इतना? और बताना है 24,000 का CI क्या होगा। तो आप सीधे कहेंगे सर कि 8 और 10 18, और 8 गुना 10 80, यानी कि 18.8% ब्याज होगा। ये बात समझ में आ रहा है? अभी हमने क्या बताया? A + B + AB बटे 100। 8 और 10 कितना हो गया? 18, और 8 गुना 10 80 बटे 100, यानी कि 18.8% निकालना है किसका? तो कहेंगे 24,000 का निकालना है। क्लियर है इतना? कोई दिक्कत वाली बात? इतना बात समझ में आ रहा है? तो क्या करेंगे आप? 24,000 का 18.8% निकाल लेना है। ये 3 जीरो से 2 जीरो और पॉइंट कैंसिल हो गया। 24 अठे 192 का 2 कैरी 19, 24 अठे 192, और 192 और 9 होगा 201, 211 का 1 कैरी 21, और 24 गुना 1 24, और 21 हो जाएगा आपका 45 रुपीज सवाल का उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। लेकिन हम एक चीज देख रहे हैं, ऑप्शन ऐसा सेट किया गया, सीपीओ में पूछा हुआ सवाल है, ऑप्शन ऐसा सेट किया गया है कि आपको ये करने की नीड नहीं थी। आपको ये करने की नीड नहीं थी, आप सीधे कह सकते हैं सर 0.8 है, यानी जो भी आंसर आएगा इस 4 से जब गुना होगा तो 8 गुना 4 32, लास्ट का अंक 2 आएगा। कितना आएगा मेरे भाई? लास्ट का अंक 2 आएगा। 8 गुना 4 32, लास्ट का अंक 2 आएगा। मतलब ये तीनों ऑप्शन तो नहीं हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी ही क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है इतना? बढ़े इससे आगे। चलिए, क्या कह रहा है कि ब्याज की दर, यदि ब्याज की गणना वार्षिक रूप से की जाती है तो 20,500 पर 2 वर्षों के लिए 10% के रेट से CI क्या होगा? ठीक है, सीधे कहना है 10% के रेट से 2 साल का सर CI होता है 21%। अभी 2RR² से हमने बताया है 10 + 10 + 10 गुना 10 बटे 100 21 आएगा। अब ये नहीं कहना सर कहाँ से 21 आ रहा है, हमको कितना % निकालना है भैया? तो 21% निकालना है। कितना? 20,500 का। ये बात समझ में आ रहा है? तो भैया 5 गुना 1 5, आखिरी अंक 5 होना चाहिए। ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का राइट आंसर यहां भी होगा। मजा आ रहा है? 20,500 का आपको कितना प्रतिशत निकालना है? 21% निकालना है। इस डबल जीरो से डबल जीरो क्या होगा? कैंसिल। 21 + 105 का 5 कैरी 10, 10 हो गया कैरी, और 21 यहाँ पे 0 आ जाएगा। 42 10 43, ठीक है, 4305 रुपया। कितना आ गया मेरे भाई? 4305 रुपया। क्लियर है इतना? अरे भैया 21 गुना 5 105 आ गया, और 21 गुना 200 आपका 4200, 4200 105 4305। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है इतना? कोई तामझाम करने की नीड नहीं है इतना। कहाँ पे क्वेश्चन आपको आपको 2RR² से करना है, कहाँ पे A + B + AB बटे 100 से करना है, और कहाँ पे हमको ट्री बनाना है, चार्ट बनाना है, वो क्वेश्चन का डेटा बता देगा आपको। जैसा क्वेश्चन का डाटा होगा भैया भैया मेरे, वैसा आपका मेथड होना चाहिए। उम्मीद है समझ में आ रहा है ये पूरा? कोई दिक्कत वाली बात? अगली क्लास में बहुत बेहतरीन तरीके से हम आएंगे, अच्छे क्वेश्चंस के साथ आएंगे, अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ आएंगे। लेकिन जितने कॉन्सेप्ट आज का है उसी पे बेस क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, उसी के बेस पे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अब यहाँ देख लो ध्यान से, 2 वर्ष के लिए 18% रेट से CI 881 है। कितना है मेरे भाई? 881 है। तो बताना है वर्तमान मूल्य क्या है, यानी कि आपका प्रिंसिपल क्या है। ठीक है, आप ये बताइए 18% की रेट है,
तो 18% के रेट से 2 साल का CI कितना होगा? तो 39.24% होगा क्या? हमको तो याद है, आप याद करिए। आपको पता है भाई मेरे कि 2r स्क्वायर से क्वेश्चन क्या बनेगा? 18 का स्क्वायर 324, 324 क्या लिखेंगे हम? 24 लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम? 24 लिखेंगे। और 18 गुना तो 36 और 3 39 हो जाएगा, ये 39.24%। ये तो ब्याज मिलेगा। और ब्याज मिला कितना? 981। क्लियर है? CI आपको मिला 39.24%, पैसे में कितना मिला? 981। तो कह सकते हैं 39.24% की वैल्यू अगर आपकी 981 है तो 100% निकालेंगे, वही प्रिंसिपल होगा। तो 981 गुना 100 बटे 39.24, डबल जीरो बैठा देते हैं यहाँ से, पॉइंट क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। 9 से कटने वाली संख्या हमको तो लग रही है 9 से कटना चाहिए, क्योंकि नंबर ऐसा दिया है कि परफेक्टली कट रहा होगा। ठीक है, 9 से 1 100 9 बार में कटेगा, कटेगा ना। 9 गुना 4 36, 3 और 2 9 गुना 3 27, 9 छक 54, 109 गुना 4 436, साफ साफ दिख रहा है। 100 गुना 4 400, 9 का गुना 4 36 होगा, 4 से कटेगा ये 25, 100 बार में। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है? कैलकुलेशन कैसे करना है मेरे भाई, ये चीज समझ में आ रहा है आपको? आपको ये सब चीज रट के रखना है अगले क्लास में। अगले क्लास में इन सभी बातों पे चर्चा नहीं करेंगे हम सीधे क्वेश्चन पे आएंगे और उम्मीद रखेंगे कि आप पूरा पढ़ के आएंगे। ठीक है, अगले सवाल पे। 9% की रेट है, 2 साल का है, SI का अंतर कितना है? 162 है। तो साफ साफ लिख लो PR² बटे 100 का स्क्वायर कितना दिया है? 162 दिया है। P इंटू R मतलब कि 9 9 का स्क्वायर 81 बटे 100 गुना 100 बराबर 162 है। 81 से कटेगा ये 2 बार में, 81 से कटेगा 2 बार में, और प्रिंसिपल आएगा 100 गुना 2 यानी कि 20,000। कितना होगा मेरे भाई? 20,000 होगा। क्लियर है इतना? एक और तरीका, अभी हमने पढ़ा कि 9% के रेट से जो मेरे भाई SI होगा वो 2 साल में 18 होगा, और 2 साल में जो CI बनेगा मेरे भाई वो पढ़े हैं 18.81%। ये तो पढ़े हैं अभी आप। अगर 2 साल का SI 18, CI 18.81, तो मन में देख रहे हैं कि सर 2 साल का SI 18, CI 18.81, तो डिफरेंस 0.81, 0.81 का डिफरेंस है। और यही तो 162 दिया है, यही तो 162 दिया है। तो डबल जीरो लगा लो यहाँ पे, तो पॉइंट क्या होगा? हट जाएगा। 81% का मान इतना, तो 1% की वैल्यू 200 आ रही है, 100% की वैल्यू 20,000 होगी। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का आंसर। इन सब तरीकों पे बात करना है, सब तरीकों को समझना है कि हमने कहा कि 18.81% आपका CI होगा और 18% SI है, तो डिफरेंस 0.81% का, और 0.81 की वैल्यू तो ही दी गई है 162 रुपए, तो 1% की वैल्यू 200, 100% का मान 20,000। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बात समझ में आ रहा है? उम्मीद है ये पूरी बात समझ में आपको आई होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखो, कॉन्सेप्ट में हमने पढ़ा था कि 8% के रेट से 36,000 रुपए तीसरे साल का क्या है? 3600 रुपए तीसरे साल का क्या है? CI है। क्या है? तीसरे साल का CI कितना? 3600 रुपए है। इतना बात समझ में आ रहा है? अब पूछा है 5वें वर्ष का CI क्या होगा? नहीं, ये नहीं पूछा है। तो चौथे और 5वें वर्ष के CI का ब्याज का अंतर क्या होगा? ठीक है, तीसरे वर्ष का CI कितना है? 3600 रुपए है। तो बताना है चौथे और 5वें वर्ष के CI का अंतर क्या होगा? चौथे और 5वें वर्ष के CI का अंतर क्या होगा? और ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है मेरे भाई। ये क्वेश्चन क्या है? आपके लिए होमवर्क है। इस क्वेश्चन का आंसर हमको कमेंट बॉक्स में चाहिए। आप सभी लोग सभी अच्छे तरीके से पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए आज के CI का, और आज का आखिरी क्वेश्चन एक तरह से है, ये होमवर्क आपके लिए है। बहुत बहुत धन्यवाद सेशन में बने रहने के लिए। और पूरा रिवीजन करके इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगले क्लास में हम बेहतरीन क्वेश्चन के साथ और अच्छे से सवाल के साथ CI पे आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।